तो जो आपका गरीबों का दर्द जिसके अंदर ना हो, ऐसे लोगों को आप अगर वोट देंगे तो आपका हाल तो होना है। कहीं न कहीं पिछले जमाने से, पिछले दिनों से यही हाल हुआ है। लेकिन हम लोग ये जानते हैं कि गरीबों की मदद करते हैं और ऐसे लोगों को राजनीति में आनी चाहिए। हम लोग कहेंगे उसको कि ऐसे लोग हमारे पार्टी में आके जुड़े। एक इंसान का जो पहला पहचान होता है इंसानियत, जो ज़मीनी स्तर पे जो लोगों से मिलते जुलते हैं और वो जो मदद पहुंचाते हैं, तो वैसे लोगों की तलाश है पार्टी को, और ताकि ज़मीन से जोड़े। किशनगंज विधानसभा से अशरफ आलम साहब हैं। हम 2019 से उस मोहल्ले में रह रहे हैं, तो अशरफ भाई का हम बहुत अच्छा योगदान देखे हैं। हम लोग को भी पढ़ने लिखने में बहुत अच्छा सपोर्ट किए हैं और मोहल्ला को भी बहुत अच्छा साफ़ सुथरा और शांति बना के रखे हैं। और हम लोग क्या साबरी जामा मस्जिद है, उसमें भी भाई का बहुत योगदान रहा है। जैसे अभी हमारे अशरफ भाई आना चाह रहे हैं, तो वो हम लोग तो आना नहीं चाह रहे कि हम लोग का ये कहना है कि भाई आप आइए, आप समाज सेवी हैं, आप हम यहाँ जैसे 2022 या 23 से रह रहे हैं, तो उसको जानने के अच्छा कि वो कि बहुत पहले से कि ये कर रहे हैं, यानी वो रिवील नहीं कर रहे हैं अपना आप को, वो छुपके से बहुत काम कर रहे हैं। छुपके वो छुपके मदद कर रहे हैं, वो रिवील नहीं कर रहे हैं अपना आप को। देखिए, कोई भी मदद हम किसी को पहुंचाते हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हमको पार्टी में रहकर ही मदद पहुंचाना है, ऐसी कोई बात नहीं है। और ये लोगों का चाहत है जो मुझे इनवाइट कर रहे हैं, मुझे आने को बोल रहे हैं, जुड़ने को बोल रहे हैं, ये मेरे लिए मोहब्बत है उनके दिल में, इसलिए बोल रहे हैं। और मदद मैं करता हूँ तो मदद मैं ऐसे भी करता हूँ, ऐसे भी रहकर मैं कर सकता हूँ मदद। इससे पहले बहुत सारी पार्टी ऐसी भी आई है मेरे पास कि मेरे पार्टी आप ज्वाइन कर लीजिए। सब अपना अपना प्रस्ताव रखते हैं मेरे पास, लेकिन ऐसा मेरा कोई अभी इरादा नहीं है कौन सा पार्टी ज्वाइन करना है। मैं अभी जिस स्टेज पे हूँ वहाँ मेरा अभी ठीक है, इसी स्टेज से मैं लोगों की मदद कर रहा हूँ। ये वक्त जो है लड़ाई लड़ने की है, और जिस तरीके से हमारे मोदी सरकार ने हमारे ऊपर ये कानून थोपा है, ये बहुत ही गलत कानून है। ठीक है, तो मैं नाम जाहिर नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं बांटता हूँ, हर महीने बांटता हूँ। जब जो इंसान किसी चीज़ के लिए आते हैं मैं कोऑपरेट करता हूँ। मेरी जितनी हैसियत है, जितनी औकात है, औकात के हिसाब से मैं करता हूँ अपनी मदद। एमएलए साहब का बेटा ही एमएलए बनेगा। एमएलए साहब जो एमपी साहब के खानदान है, तो उसी के खानदान से कोई ना कोई उसका रिश्तेदार, उसका बेटा, भतीजा, बीवी, माँ, ऐसे लोगों को कैंडिडेट खड़ा कर देते हैं। वो ऐसे समझ लेते हैं इलाके को कि वो हमारा जर खरीदा गुलाम है, मजदूर है, और पार्टी के नाम पर लोग वोट दे करके जिता भी देते हैं। जब उसको आसानी से वोट मिल जाती है तो वो तो गरीबी देखा नहीं है। मैं बराबर कुछ न कुछ बच्चों को तकसीम करता हूँ, बांटता हूँ, बच्चों को हौसला भी देता हूँ कि आप पढ़ाई करने आए हो, आपके माँ बाप जो है आपको बहुत उम्मीद से, भरोसे से आपको यहाँ भेजे हैं। आप मन लगा के पढ़ाई कीजिए, कुछ बनिए, माँ बाप का नाम रोशन कीजिए। वालेकुम अस्सलाम। आपका क्या नाम है बाबू? चलिए, बहुत अच्छी बात है, पढ़ाई करते हैं अच्छे से ना जी। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। मेरा नाम फिरदौस गनी है। आप केडीवी लाइव देख रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के तैयारियां काफ़ी ज़ोर शोर से चल रही है और सभी राजनीतिक दल या फिर नेता कार्यकर्ता चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। और अभी मैं इस वक्त मौजूद हूँ यही बिहार विधानसभा चुनाव की को लेकर की बातचीत करने के लिए। अभी इस वक्त मैं मौजूद हूँ मरवाड़ी कॉलेज के जस्ट सामने में, किशनगंज में, और यहाँ पर बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। मुबारक जी हैं जो कि जनसुराज से जुड़े हुए हैं और कांग्रेस से जुड़े हुए हैं सर। बाकी और भी बहुत सारे युवा हैं, इनसे हम बात करेंगे, तो आप हमारे साथ बने रहें तक। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मुबारक जी हैं जो कि मामा भी लगेंगे और हमें भी सर के बात करेंगे क्योंकि इंटरव्यू चल रही है। तो आप ये बताइए, सबसे पहले आप जनसुराज से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। बहुत सारी पार्टियां हैं, उन पार्टियों को से जनसुराज जी क्यों चुनना पड़ा, क्यों? जितनी पार्टियां हैं, सारे पार्टियों को बरसों से, आज़ादी के बाद से सारा पार्टियों को देखा गया, लेकिन आज तक बिहार का बदलाव नहीं हो सका। और बिहार में सीमांचल जो नाम पड़ा, ये 4-5 जिला का, और उसमें किशनगंज, अररिया खासकर आज तक बद से बदतर रह गया। जितना पलायन है बिहार से, तो बिहार के अंदर जो किशनगंज जिला है, इसका 80% लोग अगर पलायन नहीं करेंगे, बाहर नहीं जाएंगे, मजदूरी नहीं करेंगे या कोई नौकरी नहीं करेंगे, तो शायद यहाँ के लोगों का रोजी रोटी का मसला भुखमरी का आ जाएगा। और शायद यहाँ से लोग पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, दीगर स्टेट न जाएंगे, तो शायद उन लोगों का काम रुक जाएगा, बंद हो जाएगा। तो जनस्वराज का जो मुहिम लेकर के आया है,
कि बिहार को बदलना है और पलायन को रोकना है। पलायन को रोकने के लिए किसी ने नहीं सोचा कि कोई एक फैक्ट्री, कोई एक इंडस्ट्रीज लाया जाए कि 150-5,000 आदमी यहाँ खटे। आज एक आदमी गाँव का शादी करता है और शादी करने के 10 दिन बाद, 20 दिन बाद, महीना दिन, 2 महीने के बाद अपने परिवार को छोड़ के चले जाना पड़ता है। और इस बीच में अगर उसके माँ बाप बीमार पड़ जाते हैं तो एक दवाई के लिए माँ बाप उसका मोहताज रहता है। और जब वो जाता है कि अगर माँ बाप के अगर नहीं जाएं तो माँ बाप का इलाज के लिए पैसा मुहैया कराना है। इस सब चीज़ को देखते हुए लोगों को बाहर जाना पड़ रहा है। जन स्वराज का हमारा ये मेन मुद्दा है कि हम तालीम 100% तालीम से जुड़े। बगैर तालीम के इलाके का तरक्की नहीं हो सकता है। ना कि जब तक तालीम हर घर में अगर हो जाए तो तरह तरह के वजूहात पैदा हो जाएंगे तरक्की का। तालीम से हम लोगों को एक तरह से रोक दिया गया। इतनी बड़ी आबादी में हमारे यहाँ 17 हाई स्कूल रहा पूरे ज़िला में, 12 लाख 13 लाख की आबादी में। इस तरह से हम लोगों को कहीं ना कहीं सरकार के तरफ से हम लोगों को धोखा में रखा गया, या सरकार इस इलाके को दुश्मन समझ करके रखा। ये इलाका बाढ़ का इलाका, सुखाड़ का इलाका, कभी बाढ़ से मारा जाता है, कभी सुखाड़ से मारा जाता है, जिस कारण ये बदहाली सीमांचल की है। और जन स्वराज ये सारे चीज़ को दूर करने के लिए कटिबद्ध है। हमारे प्रशांत किशोर जी जो जन स्वराज के सूत्रधार हैं, वो चाह रहे हैं कि बिहार का नक्शा बदले और उसके बाद में दम और ईमानदारी लग रहा है, जिस बिना पर हम लोग जन स्वराज से जुड़े हैं और लोगों को जुड़ने की दावत देते हैं कि जन स्वराज ही बिहार का भला कर सकता है, बिहार को बदल सकता है। अच्छा, हम ये आपसे जानना चाहेंगे कि इस बार जो चुनाव होने वाला है, कैंडिडेट कैसा होना चाहिए? क्योंकि आज तक हम जिसे भी चुनते आ रहे हैं वो कुछ खास कर नहीं पा रहा है। तो कहीं ना कहीं हम लोगों से ही भूल होती है चुनाव में वोट देते समय। तो इस बार हमें किस तरह के कैंडिडेट को चुनना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है आपका। हमेशा ये रहा कि एमएलए साहब का बेटा ही एमएलए बनेगा। एमएलए साहब जो एमपी साहब के ख़ानदान हैं तो उसी के ख़ानदान से कोई ना कोई उसका रिश्तेदार, उसका बेटा, भतीजा, बीवी, माँ, ऐसे लोगों को कैंडिडेट खड़ा कर देते हैं। वो ऐसे समझ लेते हैं इलाके को कि वो हमारा जर खरीदा गुलाम है, मजदूर है, और पार्टी के नाम पर लोग वोट दे करके जिता भी देते हैं। जब उसको आसानी से वोट मिल जाती है तो वो तो गरीबी देखा नहीं है। इस वजह से आज के डेट में आप देख लीजिए, हमारा जन स्वराज का जो कैंडिडेट होगा, आप कैंडिडेट पर वोट कीजिए कि सारे पार्टियों का कैंडिडेट का तुलना कीजिए। हमारे पार्टी से कौन कैंडिडेट घोषित होते हैं। अगर हमारा कैंडिडेट आपको लगे कि सारे 5 कैंडिडेट है, 5 कैंडिडेट में मेरा कैंडिडेट अगर अच्छा है तो आप उसको वोट दीजिए। अगर आप तो पार्टी के जिस पार्टी से बिलोंग करते हैं उस पार्टी के पक्ष तो आप रखेंगे ही। जी बिल्कुल। हाँ, वो कोई शक नहीं है और रखना भी चाहिए क्योंकि आप जिस पार्टी से बिलोंग करते हैं। लेकिन हम यहाँ आपसे थोड़ा पार्टी से हटकर अगर बात करें, कैंडिडेट किस तरह के होना चाहिए? कौन ऐसे उसके अंदर क्या क्वालिटी होनी चाहिए जो लोग उसको पसंद करके उसको वोट करें? आप पार्टी पॉलिटिक्स से हटकर की तरह ये बात है। कैंडिडेट ऐसा हो जो एनर्जेटिक हो, समाज को समझे, गरीबों का हमदर्द हो, गरीबों की ज़रूरत पर काम आए, ऐसे कैंडिडेट को लोगों को चुनना चाहिए। अगर ऐसे कैंडिडेट बगैर पार्टी से भी आते हैं तो हम चाहेंगे कि कैंडिडेट पर भी वोट होना चाहिए जो गरीबी, दर्द और मजलूम के साथ खड़ा हो। एक गरीब के साथ एक आदमी भूखमरी चल रहा है और एमएलए साहब इधर से जा रहे हैं, उसको पता ही नहीं कि यह हमारा समाज का है या इसकी हालत क्या है। ऐसे लोग जो ऐसे लोगों को चिंता है, पहचानता है, ऐसे लोगों को सारे समाज के वोटर से, समाज के हर तबका के लोगों को सोचना चाहिए। कहीं ना कहीं लोग चले जाते हैं रिश्तेदारी पर, बड़ा आदमी पर, तो जो आपका गरीबों का दर्द जिसके अंदर ना हो, ऐसे लोगों को आप अगर वोट देंगे तो आपका हाल तो होना है। कहीं ना कहीं पिछले ज़माने से, पिछले दिनों से यही हाल हुआ है। इस वजह से आज हमारे किशनगंज का या सीमांचल का ये हाल है। हम चाहेंगे कि एनर्जेटिक कैंडिडेट हो, एकदम लड़ने वाला कैंडिडेट हो, गरीबों का मदद के लिए खड़ा हो, ऐसे लोगों को वोट देने की ज़रूरत है। उसके लिए हम सबको मंथन करना चाहिए
कि ऐसे लोगों को वोट देकर जिताएं और हमारी समस्या को, हमारी बातों को विधानसभा में रखकर सरकार से लड़कर योजनाएं बनाएं और इलाके को धरातल पर। जी, हम ये बात करना है, अभी हम लोग जहाँ पर बैठ कर इंटरव्यू कर रहे हैं इसके जस्ट पीछे में एक जिम सेंटर है। अच्छा जी, और उसका ऑनर है अशरफ जी। जी जी। जिस बारे में आप बात कर रहे हैं कि कैंडिडेट होना चाहिए बिल्कुल गरीबों का मदद करने वाला और बाकी हर वक्त गरीबों का साथ देने वाला, और यहाँ तक कि जा कर के विधानसभा में जा कर के उसको क्वेश्चन करके उसको ला करके धरातल में उतारने वाला। तो यहाँ के कुछ दिन पहले हमने यहाँ पर एक बार ऐसे ही इंटरव्यू किया था, तो कुछ लोग कह रहे थे कि नहीं वो ऐसा ही काम करते हैं, गरीबों की मदद करते हैं गुप्त तरीके से, वो सामने में नहीं आते हैं इस चीज़ को, और हर महीना हज़ारों लाखों रुपए मदद करते हैं गरीबों का, चाहे अनाज से रिलेटेड हो या फिर जिस तरह से भी हो, शादी विवाह से जो कोई अपनी बेटी की शादी करने के लिए आते हैं तो उसको भी मदद करते हैं। तो क्या लगता है कि इस तरह के जो लोग हैं इसको आना चाहिए राजनीति में, और लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे इस बारे में? हाँ, जिस शख्सियत के बारे में आपने कहा, जनाब अशरफ आलम साहब हमारे ही ये इसी एरिया में रहते हैं और उनको मैं बहुत नज़दीक से जानता हूँ। वो बहुत छुप के काम किए हैं, जो अगर आप कहेंगे तो बोल भी सकते हैं। मैं उसको बहुत नज़दीक से भी जानता हूँ। वो यहाँ किशनगंज प्रखंड के महिनगांव पंचायत के महिनगांव गांव के रहने वाले हैं, अस्थाई निवासी वहीं के हैं, और पिछले 20-25 साल से ये किशनगंज मारवाड़ी कॉलेज का जो ये उम्दा नगर वगैरह ये सब जो नाम रखा, हम भी यहाँ घर बनाए तो 12-13 साल से यहाँ रह रहे हैं। तो उनका गांव को सजाने में, संवारने में उनका रोल रहा है, उनकी मदद मिली है। और हम भी इतना नहीं जानते थे उसको, वो छुप करके लोगों को मदद किया है। अभी जो सैलाब आया था 2017 में ये मोहल्ला पूरा पानी से भरा हुआ था, और किसी के वो पानी 8 से 10 दिन रहा, और उस वक्त देखे थे कि उसके अंदर समाज सेवा का जज्बा लगा था, और कुछ लोगों को, लड़कों को साथ लेकर के वो समझ रहे थे कि इनके घर अनाज नहीं होगा, इनके घर लाइट नहीं होगा, तो ये सब काम वो करते थे। उस वक्त ये सब चीज़ मीडिया में नहीं आए कभी वो, लेकिन हम लोग ये जानते हैं कि गरीबों की मदद करते हैं, और ऐसे लोगों को राजनीति में आनी चाहिए। हम लोग कहेंगे उसको कि ऐसे लोग हमारे पार्टी में आके जुड़े, और उनसे बात करेंगे हम लोग। इंडिपेंडेंट हैं, किसी भी पार्टी से जुड़े हुए नहीं जुड़े हैं जी। तो क्या आप अपने जिस पार्टी से आप जुड़े हुए हैं उसमें हम चाहेंगे, हम उसको दावत करते हैं आपके KDV लाइव के माध्यम से कि हम दावत करते हैं कि आप जनस्वराज को जुड़ें। जनस्वराज को आप जैसे शख्सियत की ज़रूरत है, आप और एक जरिया होगा कि आप बगैर राजनीति के इतना जब करते हैं तो हमारे प्रशांत जी का भी सोच कहीं ना कहीं आपसे मिलता जुलता है। हम कहेंगे कि हमारे जनस्वराज के जो सूत्रधार हैं, जो पैदल चलकर पूरे बिहार का सर्वे किया, देखा पैदल चलने का क्या मकसद था उसका, उनका मकसद ये था कि हम चल के देखें कि क्या हाल है, क्या हालात है। जो जानेगा वही ना उस चीज़ का योजना बना करके फ़ायदा कर सकता है। हम आपके माध्यम से ये कहना चाहेंगे श्री अशरफ जी को कि वो आएँ। अभी हमारे प्रशांत किशोर जी, आदरणीय प्रशांत किशोर जी बहादुरगंज आ रहे हैं 14 जुलाई को। हम चाहेंगे कि वो आएँ और उनसे मिलें और हमारे पार्टी को ज्वाइन करें और सेवा करें लोगों का, जो कर रहे हैं, और आपको बल मिलेगा। हम ये दावत करते हैं उनको। जैसे कि आपने कहा कि उसका जो सोच है वो प्रशांत किशोर से मिलता जुलता है, तो एक सोच के दो व्यक्ति जब मिल जाते हैं तो वो सोच नहीं बल्कि धरातल पर काम भी होता है। धरातल पर काम भी हो जाएगा। जी बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया आपका बात करने के लिए हमसे। और बाकी क्या कहना चाहेंगे आप सर, क्या चल रहा है चुनाव को लेकर के, क्या देख रहे हैं आप? कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं, यहाँ पर कांग्रेस और जनसुराज दोनों साथ में बैठे हुए हैं क्या कहना चाहेंगे आप? हम तो किशनगंज प्रखंड के जो प्रखंड अध्यक्ष हैं, और हमारे ओर से हम भी दावत करते हैं कि वो आए और हमारे कांग्रेस में शामिल होके और कांग्रेस का सपोर्ट करें, और उम्मीदवार के रूप में आगे बढ़े और वो अपना हक जमाए। मैं तो यही चाहूँगा। और हमारे किशनगंज में उसके व्यक्ति के बारे में अगर बात किया जाए तो क्या कहना चाहेंगे आप उसके बारे में? कैसा व्यक्ति है? अगर मैदान में आते हैं तो लोग क्यों उसको सपोर्ट करें, क्यों उनको चाहे? सपोर्ट करने का देखिए मेन
जो एक इंसान का जो पहला पहचान होता है इंसानियत, जो ज़मीनी स्तर पे जो लोगों से मिलते जुलते हैं और वो जो मदद पहुंचाते हैं, तो वैसे लोगों की तलाश है पार्टी को, और ताकि ज़मीन से जोड़े और गरीब से लेकर के कौन किस हालत में है उसकी जायज़ा ले, और वो जायज़ा लेकर के अपना राशन पानी जब वितरण करता है, तो ये एक बहुत बड़ा मतलब उनके अच्छा मतलब नेक इरादा है। और उस नेक इरादे के साथ साथ हम लोग चाहते हैं कि हमारी पार्टी में आए और हमारे पार्टी में आकर के हमारा कांग्रेस पार्टी का जो है ना बैनर संभाले और आगे कदम बढ़ाएं। हम लोग कदम से कदम मिला करके उनको जिताने का और आगे बढ़ाने का काम करेंगे। चलिए भाई साहब, आप लोगों से पूछना चाहेंगे, क्या लगता है इस बार कैंडिडेट कैसा होना चाहिए चुनाव को लेकर के, अगर आप बताना चाहते हैं, क्योंकि आप भी युवा हैं और युवा राजनीति पर काफ़ी ज़्यादा फोकस करते हैं। कहा जाता है कि जो राजनीति का जो नींव है वो युवाओं से शुरू होती है, क्योंकि युवा जिधर झुकते हैं जमाना उधर ही चलता है। तो क्या कहना चाहेंगे आप राजनीति? हम चाह रहे हैं कि जैसे आज के डेट में एक एजुकेटेड और एक समाज सेवी जो है, जो लोगों का हर एक चीज़ में ये कर सके। जैसे कि आजकल जो है ना, हर एक आदमी वादा तो बहुत कुछ करते हैं लेकिन करते नहीं हैं। चुनाव के बाद कोई पार्टी बदल लेता है, कोई कुछ कर लेता है, लेकिन हम लोग चाह रहे हैं कि ख़ास तौर से किशनगंज में एजुकेशन भी बहुत, एजुकेशन के लाइन से भी देखा जाए तो बहुत पीछे है। मारवाड़ी कॉलेज में हम लोग जो किसान डिस्ट्रिक्ट से हैं, हम लोग का एडमिशन नहीं हो पाता है। बाहर जैसे बंगाल से लोग आकर के स्टूडेंट आकर के एडमिशन करते हैं और यहाँ पर दलाली भी बहुत हो रहा है कॉलेज में। ये सब चीज़ का ये होना चाहिए कि कॉलेज में सही से किसान डिस्ट्रिक्ट हो जाए, जो भी अगल बगल के स्टूडेंट हैं इन लोग का एडमिशन अच्छा से हो जाना चाहिए, क्योंकि हम लोग के यहाँ एजुकेशन को लेकर के बहुत ये है। और किसान डिस्ट्रिक्ट में जो है, हम लोग यहाँ पश्चिम पाली में जैसे आप देखिए आए दिन वहाँ पर थोड़ी सी बारिश होने की वजह से पानी वानी अक्सर लग जाता है। समस्या तो बहुत है। समस्या अगर गिरना चाहे तो सुबह से शाम तक ख़त्म नहीं होगी। तो हम एक शब्द में ये जानना चाहेंगे कि समस्या को कौन ख़त्म करेगा, क्योंकि अभी जो मौजूदा है या फिर पहले जो रह चुके हैं उनसे जब नहीं हो पाया या फिर नहीं हो पा रहे हैं, चाहे जो भी हो, तो आपको क्या लगता है कि इन सारी समस्याओं को ख़त्म करने के लिए अपने किशनगंज विधानसभा से कौन होना चाहिए? हम लोग का ये है कि किशनगंज विधानसभा से हमारे उम्दा नगर में अशरफ आलम साहब हैं। हम 2019 से उस मोहल्ले में रह रहे हैं, तो अशरफ भाई का हम बहुत अच्छा योगदान देखे हैं। हम लोग को भी पढ़ने लिखने में बहुत अच्छा सपोर्ट किए हैं और मोहल्ला को भी बहुत अच्छा साफ़ सुथरा और शांति बना के रखे हैं। और हम लोग क्या है, साबरी जामा मस्जिद है, उसमें भी भाई का बहुत योगदान रहा है। और अशरफ भाई सदियों से लोगों का जो है ना ये करते रहा है, लोगों का सेवा करते रहा है। वो एक समाज सेवी है और अक्सर बाढ़ पीड़ित हो या फिर लॉकडाउन हो, ये सब मामले में वो लोगों का भला करते रहा है, ना राशन वाशन जो भी है बांटते रहा है। लेकिन अशरफ भाई हमसे बात भी किए थे 2022 में कि शाहब बाबू हम लोग ये सब काम कर रहे हैं, तो क्या हम बोले कि देखिए खुल करके कीजिए, आप जो है ना खुल कर कीजिए और सोशल मीडिया में भी एक्टिव रहिए, ये सब चीज़ को अच्छा ये कीजिए, लोगों को जागरूक कीजिए कि देखिए। कहा जाता है कि वो मदद तो करते हैं लेकिन फ्रंट में नहीं आते हैं, लोगों को पता नहीं होने देते, सोशल मीडिया पर नहीं डालते हैं और गुप्त तरीके से मदद करते हैं। गुप्त तरीके से मदद करते हैं। हमने कही नई सच बात है ये कि अशरफ भैया जो है ना वो मदद करते हैं लेकिन सोशल मीडिया में नहीं है। वो हम लोग कई बार बोले भी उसको कि आप जो है ना सोशल मीडिया में डालिए, ये सब चीज़ को ये कीजिए। अशरफ भैया ऐसे ही बस गुप्त रूप इस तरीके से मदद करते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे पूछना चाहेंगे भाई, आपका क्या विचार है, क्या कहना है? जी हम ये है कि मेरा राय कि हमारा जो विधायक हो वो डाउन टू अर्थ होना चाहिए, कि हमारे मोहल्ले में जैसे अभी उम्दा नगर में हम लोग रहते हैं कि वहाँ का समाज कैसा है नहीं है, उसको जायज़ा लेने के लिए एमएलए या एमपी जो भी हो तो उसको जायज़ा लेने के लिए आना चाहिए कि हमारा जनता कैसा है नहीं है, कि क्या बीमार हाल में है, उसको रहने का सुविधा है या नहीं है, उसके लिए होना चाहिए आदमी। तो उसके लिए कौन चाहिए आपको, क्या लगता है कि कौन होगा ऐसा जो कर सकता? जी जैसे अभी हमारे अशरफ भाई आना चाह रहे हैं, तो वो हम लोग तो आना नहीं चाह रहे, कि हम लोग का ये कहना है कि भाई आप आइए, आप समाज सेवी हैं, आप हम यहाँ जैसे 2022 या 23 से रह रहे हैं, तो उसको जान रहे कि अच्छा वो कि बहुत पहले से कि ये कर रहे हैं कि यानी वो रिवील नहीं कर रहे हैं अपना आप को, वो चुपके से बहुत काम कर रहे हैं, चुपके वो जी चुपके मदद कर रहे हैं, वो रिवील नहीं कर रहे हैं अपना आप को। जी तो क्या लगता है कि इस तरह के युवाओं की ज़रूरत है? जी उस तरह का युवाओं को ज़रूरत है अभी हम लोग को। राजनीति में जी राजनीति में भी हम लोग ऐसे ही चले वो आते हैं राजनीति में, तो आपका कितना सपोर्ट रहेगा?
ये मेरा 100% सपोर्ट रहेगा 100%। जी। आपका रहेगा 100%? जी जी, और अशरफ भैया एक काम और भी करते हैं, वो इस समय में जितने भी कोचिंग हॉस्टल हैं वो सब में जा कर के बच्चे सबको कभी किसी को कलम या ये पेन या कॉपी से गिफ्ट करते हैं और बच्चे सबका हौसला अफजाई के लिए वो अपना योगदान देते हैं। अशरफ भैया बहुत ये सब चीज़ में अक्सर ध्यान देते हैं, तो उसको आना चाहिए राजनीतिक में। हम लोग का यही है कि अशरफ आलम साहब को आना चाहिए राजनीतिक में, किस समय में उसके ऐसा नेता होना चाहिए। चलिए, आपका सपना ये है और कहना भी है कि राजनीति में अशरफ जी को आना चाहिए और उस जैसे लोगों को आने चाहिए, क्योंकि वो दिखावे के तौर पर नहीं काम करते हैं, बल्कि एक्चुअली में जो धरातल पर जो काम होता है वो करते हैं। गरीबों की मदद करना हो चाहे जो हो, वो सोशल मीडिया पर नहीं डालते हैं, सीधे गरीबों तक पहुँचाते हैं। आपका इसके बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। अभी मैं अशरफ जी के पास हूँ और आपने अब तक देखा होगा कि जो भी लोग इस वीडियो में बातें कह रहे थे वो सभी अशरफ जी की बात कर रहे थे कि अशरफ जी को विधानसभा चुनाव लड़ना चाहिए, इन जैसे युवाओं को राजनीति में आनी चाहिए। जहाँ कई लोगों ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने की पेशकश की तो कुछ ने जनसुराज ज्वाइन करने की पेशकश की। तो मेरे साथ अशरफ जी और इनसे हम बात करेंगे कि इनका क्या चॉइस है। सबसे पहले अशरफ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद, शुक्रिया आपका। आपसे सबसे पहले सवाल यही रहेगा कि 29 जून को पटना के गांधी मैदान में वक्फ बचाओ संविधान बचाओ कॉन्फ्रेंस होने वाली है और वहाँ पर बड़े बड़े उलमा आने वाले हैं, पूरे बिहार से लोग जाने वाले हैं। यहाँ तक सुनने में आया कि गांधी मैदान फुल होने वाले हैं, क्योंकि वक्फ कानून जो लाया है मोदी सरकार, उसके ख़िलाफ़ तमाम मुसलमान और बाकी जो सेकुलर मिजाज के लोग हैं वो सभी गांधी मैदान पहुंचने वाले हैं और इसके ख़िलाफ़ कड़ा एहतजाज जताने वाला है, विरोध जताने वाले हैं। तो आप लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए? देखिए, मैं सबसे पहले किशनगंज की आवाम को नमस्ते सलाम पेश करता हूँ। और आपका सवाल बहुत बढ़िया है कि ये वक्फ बिल जो है बहुत ख़तरनाक कानून है और इसके अगेंस्ट में हम लोगों को जाना चाहिए एकजुट होकर के। जो भी सेकुलर लोग हैं और सबको मिल के जाना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए। अपना काम धंधा बिजनेस छोड़ के सब कुछ छोड़ के जाना चाहिए। ये वक्त जो है लड़ाई लड़ने की है और जिस तरीके से हमारे मोदी सरकार ने हमारे ऊपर ये कानून थोपा है, ये बहुत ही गलत कानून है। ये कानून अगर सही तरीके से अगर लागू कर दिया जाता है तो हमारे जो कब्रिस्तान है जिसमें हमको मर के दफन होना है वो छीन जाएगी, और जिसमें मदरसा जैसे हो गया जो हमारे बच्चे उसमें तालीम लेते हैं वो मदरसा भी बंद हो जाएगा, तुड़वा दिया जाएगा। और ऐसा होता भी अक्सर। तो हम लोगों को जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है मिल के हम लोगों को जाना चाहिए और इसमें हिस्सा लेना चाहिए। बिल्कुल हिस्सा लेना चाहिए। जाहिर सी बात है, सबको मरना है, सबको इस दुनिया से जाना है। और अगर आप मुसलमान हैं तो आप ये भी उम्मीद करते हैं कि अगर हम मरेंगे तो हमें दफनाया जाएगा, और जिस ज़मीन पर आपको दफनाया जाएगा अगर वो ज़मीन ना हो तो फिर आप सोच सकते हैं कि मतलब ये किस तरह की हालात होगी। यहाँ तक कि अगर वक्फ बिल पास, वक्फ कानून अगर पूरी तरीके से लागू हो गया तो हो सकता है कि दफनाने के लिए आपके पास ज़मीन ना हो और आपको ज़मीन खरीद के रखना पड़े या ख़ुद को दफनाने के लिए। इस तरह के हालात हो सकता है। तो ऐसे में अशरफ जी भी आपसे अपील करते हैं कि आप जाइए, 29 जून को पटना गांधी मैदान है और इसके ख़िलाफ़ कड़ा एहतजाज जताइए। तो अशरफ जी, हम दूसरा सवाल आपसे ये करेंगे विधानसभा चुनाव के बारे में, क्योंकि बहुत से लोगों से हमने बात की अभी थोड़ी देर पहले इसी वीडियो में, तो लोगों ने आपके बारे में सजेशन किया कि अशरफ जी को चुनावी मैदान में आना चाहिए, क्योंकि अशरफ जी गुप्त तरीके से काम तो बहुत करते हैं, बहुत ज़्यादा गरीबों की मेहनत करते हैं, सोशल मीडिया में नहीं डालते हैं। तो अशरफ जी का क्या प्लान है? लोगों की ये चाहत है, अशरफ जी का क्या चाहत है? देखिए, कोई भी मदद हम किसी को पहुंचाते हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हमको पार्टी में रहकर ही मदद पहुंचाना है, ऐसी कोई बात नहीं है। और ये लोगों का चाहत है जो मुझे इनवाइट कर रहे हैं, मुझे आने को बोल रहे हैं, जुड़ने को बोल रहे हैं, ये मेरे लिए मोहब्बत है उनके दिल में, इसलिए बोल रहे हैं। और मदद मैं करता हूँ तो मदद मैं ऐसे भी करता हूँ, ऐसे भी रह कर मैं कर सकता हूँ मदद। तो आपका कहने का मतलब है कि खिदमत खल्क करना हो, यानी खिदमत करना चाहे तो पार्टी में रहकर नहीं, खुद से भी किया जा सकता है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, आप खुद से तो कर सकते हैं, लेकिन जो लोगों की चाहत है उसको आप कैसे संतुष्ट कर सकते हैं, करेंगे? लोगों की ये भी चाहत है कि आप चुनावी मैदान में आएँ, आपका क्या कहना है इस बारे में? देखिए, ये लोगों का प्यार है मेरे लिए
मैं उन लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ। जो मेरे भाई जो नौजवान साथी हैं उनके लिए मेरे दिल में बहुत ज़्यादा मोहब्बत है, वो मुझे चाहते हैं। इसीलिए उनका सोचना है कि आप चुनाव लड़िए, विधायक बनिए और ज़्यादा लोगों को मदद पहुंचाइए। वो अपनी जगह सही है, ठीक है। तो मदद तो मैं कहीं भी रह के कर सकता हूं। लेकिन एक बात है, अगर आप चुनाव लड़ेंगे या फिर किसी चुनाव लड़कर किसी पद हासिल कर लेते हैं तो अकेले जितना मदद करते हैं तो पद में रहकर के कुछ ज़्यादा ही लोगों का मदद कर पाएंगे। जिस भी क्षेत्र के अगर आप प्रतिनिधित्व करेंगे उस क्षेत्र के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मिल पाएंगे। तो आपको भी नहीं लगता है कि नहीं आना ही चाहिए चुनाव में? देखिए, अभी तो कुछ नहीं कह सकता हूँ मैं, क्योंकि मैं तो बिना राजनीतिक के भी मदद करता हूँ। इंशाल्लाह जितना हो सकेगा उतना मैं करूँगा। बाकी मेरे जो दोस्त हैं, जो मेरे नौजवान साथी हैं, उनका क्या इरादा होता है उसके बाद जैसा वो बोलेंगे फिर वैसा किया जाएगा। अच्छा, हमने कुछ लोगों से बात की है तो कुछ लोगों ने आपको कांग्रेस पार्टी में दावत दिया, जो कांग्रेस से बिलोंग करते हैं, जो कांग्रेस से ताल्लुक़ रखते हैं, वो आपके बारे में कह रहे हैं कि नहीं अशरफ जी को हम दावत करते हैं कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने के लिए कि वो कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक और भी पहुँचे, खिदमत करें। वहीं पर कुछ लोग जनसुराज पार्टी ज्वाइन करने के बारे में बोल रहे हैं कि अशरफ जी को जनसुराज ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि जनसुराज अगर ज्वाइन कर लेंगे तो इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, मास लेवल तक लोगों तक पहुंच पाएंगे और वहां तक लोगों को वो मदद कर पाएंगे और हो सकता है कि चुनाव भी पार्टी के टिकट से लड़े। तो क्या अशरफ जी का कोई विचार है इन पार्टियों में जाना, शामिल होना, चुनाव लड़ना, ऐसा कुछ पार्टी में शामिल होना विचार है कि नहीं? मैं कांग्रेस के जो मेरे जानने वाले हैं, जो मेरे दोस्त हैं, जो मुझे चाह रहे हैं, या जनसुराज के जो भी हैं चाहने वाले मेरे, जो मुझे चाह रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि मुझे उस लायक समझा उन्होंने। इससे पहले बहुत सारी पार्टी ऐसी भी आई है मेरे पास कि मेरे पार्टी आप ज्वाइन कर लीजिए। सब अपना अपना प्रस्ताव रखते हैं मेरे पास, लेकिन ऐसा मेरा कोई अभी इरादा नहीं है कौन सा पार्टी ज्वाइन करना है। मैं अभी जिस स्टेज पे हूँ वहाँ मेरा अभी ठीक है, इसी स्टेज से मैं लोगों की मदद कर रहा हूँ। बाकी ऐसा कोई बात होगी तो मैं रूबरू करूँगा आप लोगों से। अच्छा, हम एक सवाल करना चाहेंगे आपसे, जो MGM है मेडिकल कॉलेज, इसके बारे में प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल पर कि वे MGM को हत्याए हैं, यानी कि कब्जा किए हैं ज़बरदस्ती। पहले वह क्लर्क का काम करते थे, अब वे मालिक कैसे बन गए? आपको इस बारे में इन्फॉर्मेशन है? अगर है तो आपका क्या विचार है इस पर? नहीं, देखिए, मैं तो इन सब मामले से दूर हूँ, मुझे तो कुछ पता नहीं है। मैं इसको सही भी नहीं बोल सकता हूँ, गलत भी नहीं बोल सकता, मैं कुछ नहीं जानता हूँ। नहीं, अगर माना चले गलत है तो क्या करना चाहेंगे कि अगर वो हत्याएं हैं, जबर कब्जा किए हैं, तो आपका क्या मतलब विचार है? गलत है तो है ना भाई, CBI है, बहुत सारे ये है, जांच होनी चाहिए। मुझे तो नहीं पता कैसे क्या है। जांच होनी चाहिए, बाकी जांच होने के बाद अगर जो गलत है तो कार्रवाई होनी चाहिए क्या? चलिए, हम नेक्स्ट आपसे एक सवाल पूछना चाहेंगे कि अशरफ जी लाइमलाइट में क्यों नहीं आते हैं? क्यों गुप्त रूप से मदद करते हैं लोगों की? ये और भी हमें सुनने में आया है कि आपने कुछ दिन पहले ही चावल का बोरा, बाकी मूढ़ी का बोरा पहुंचाए हैं गरीबों की मदद करने के लिए, जैसे कि आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर वीडियो देख रहे हैं। जो ये वीडियो चल रहा है इसके बारे में थोड़ा बताइए कि आप तो खैर नहीं बताएं, लेकिन हमको जहाँ तक सुनने में आया, क्या कहना चाहेंगे, कब ये मदद की है, कहाँ पर? नहीं, आपने सही सुना है, लेकिन मैं मदद करने के बाद मैं बताता नहीं हूँ कि मैं कौन से जगह पे देता हूँ, किसको देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं इज़्ज़तदार हैं, ठीक है, वो मांगते नहीं हैं, मांगने निकलते नहीं हैं। अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि 10 घर मांगते हैं, उनका नाम मैं बता दूंगा तो कोई दिक्कत नहीं, फ़र्क नहीं पड़ेगा उनको, ठीक है। तो मैं नाम जाहिर नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं बांटता हूँ, हर महीने बांटता हूँ। जब जो इंसान किसी चीज़ के लिए आते हैं मैं कोऑपरेट करता हूँ। मेरी जितनी हैसियत है, जितनी औकात है, औकात के हिसाब से मैं करता हूँ अपनी मदद। अच्छा, अभी हम जो वहाँ पर आ रहे थे, एक स्कूल में आए, देखें कि आप वहाँ पर कॉपी बांट रहे हैं, कॉपी और कलम बांट रहे हैं, जो कि हमने अपने कैमरा के माध्यम से भी इसको कैप्चर किया है। तो क्या बराबर ऐसा आप करते हैं आप? हाँ, मैं बराबर एक्चुअली करता हूँ ऐसा। मैं बराबर कुछ न कुछ बच्चों को तकसीम करता हूँ, बांटता हूँ, बच्चों को हौसला भी देता हूँ कि आप पढ़ाई करने आए हो, आपके माँ बाप जो है आपको बहुत उम्मीद से, भरोसे से आपको यहाँ भेजे हैं, आप मन लगा के पढ़ाई कीजिए, कुछ बनिए, माँ बाप का नाम रोशन कीजिए, साथ ही देश का नाम रोशन कीजिए। क्या नाम है बाबू आपका? और कहाँ घर हुआ आपका? हाँ, अच्छे से पढ़िए, माँ बाप आपको भेजे पढ़ने के लिए, गार्जियन, अच्छे से पढ़ाई करना है, ठीक है, कुछ बनना है देश के लिए, देश को आगे बढ़ाना है, ठीक। क्या नाम है बाबू आपका? अच्छा, चलिए, बढ़िया, अच्छा से पढ़िए। वालेकुम अस्सलाम।
आपका क्या नाम है बाबू? अनस रब्बानी। चलिए, बहुत अच्छी बात है। पढ़ाई करते हैं अच्छे से ना? जी। ठीक। क्या नाम हुआ आपका? चलिए, अच्छे से पढ़ाई करते हैं ना? ठीक है, जाइए। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है ना? पढ़ाई करते हैं ना अच्छे से? चलिए, ठीक। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? ठीक है, जाइए पढ़ाई कीजिए अच्छे से दिल लगा के। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम हुआ आपका? और सब ठीक है ना? पढ़ाई करते हैं ना सही से? ठीक है, जाइए। वालेकुम अस्सलाम। लीजिए। कौन से क्लास में है? 5 क्लास में है। पढ़ाई हो रही है बढ़िया? चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपका असफ जी हमसे बात करने के लिए। इनसे हम विभिन्न मुद्दों पर बात कर रहे थे। आपका इसके बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरा नाम फिरदौस गनी है, आप KDV लाइव देख रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।